वला यज़नून, वो मुआशरा जिसमें जिना आम हो वो इस्लामी मुआशरा, वो मुआशरा जिसमें जिना आसान हो और निकाह मुश्किल हो वो इस्लामी मुआशरा। मैं अपने जितने दुरूस्त हैं और जितने जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ता है प्रोग्रामों के लिए, मैं वहाँ कहता हूँ ये बात और बगैर किसी हिचकिचाहट के कहता हूँ और कहता रहूँगा कि इस मुआशरे में, इस 21वीं सदी में, इस पूरी ग्लोबल विलेज में निकाह को मुश्किल कर दिया गया है। और हमारे खास तौर पर इस बर्रे सगीर के पस मंजर में जो हिंदू समाज है, हमारा समाजी तौर पर जो हम हिंदू से मुसलमान हुए हैं, हमारे यहाँ निकाह मुश्किल है और जिना आसान है। और इस वक्त जो मगरबी तहजीब है और जो इबलाग की जबरदस्त जलगार है इंटरनेट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए और मोबाइल के जरिए, उसने हमारे नौजवान नस्लों के जहनों को गंदगी से भर दिया। माने या ना माने, इसका कोई हल नहीं है इसके सिवा कि अपने बच्चों को जिना से रोकना है तो एक, उनको कुरान के साथ जोड़े, दूसरा उनका फौरी निकाह करें, जितनी जल्दी हो सके उनका निकाह करें। ख्वातीन कहती हैं अब ये पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, 26, 27, 28 साल तालीम मुकम्मल करे, डिग्रियां मुकम्मल करे, फिर नौकरी करेगा, पैसा कमा के लाएगा, फिर शादी करेंगे। जहन में रखें कि रिज़्क अल्लाह के जिम्मा है, हम रब नहीं अपने बच्चों को हम नहीं पालते, अल्लाह पालता है। यकीन जाने कि हो सकता है बच्चों की वजह से अल्लाह हमें भी रिज़्क देता हो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया, उसका मफहूम ये है कि तुम्हारे घर में जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो माजूर हैं, उनको बोझ मत समझो, हो सकता है कि तुम्हारा रिज़्क भी अल्लाह उनके सदके तुम्हें देता हो। ये मत के बच्चे अभी जनाब बड़ी उम्र पड़ी है, अभी बड़ी तालीम पड़ी है और अभी इन्हें नौकरियां करनी है और पैसा कमा के लाना है। अल्लाह की रुबूबियत पे ईमान रखें, अल्लाह रास्ते खोल देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।